भारत अब चांद तक पहुंच चुका है और अब है सूरज की बारी। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद अब इसरो लॉन्च करने जा रहा है हमारा पहला सन मिशन आदित्य L1, जो कि 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जा चुका है। क्या है आदित्य L1? जैसे हमने चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड किया था, तो आदित्य L1 को तो सूरज पर लैंड नहीं कर सकते। तो ये मिशन कैसे होगा और इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हे गाइस, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं मोटिफैक्ट्स फ्यूजन। क्या है आदित्य L1? इसे आसान भाषा में समझते हैं। आदित्य मतलब सूरज और L1 मतलब लैंग रेंज पॉइंट। स्कूल में हम सब ने साइंस में न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जरूर पढ़ा होगा। ये नियम स्पेस पर भी फॉलो होता है। फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आसान भाषा में अगर सूरज की ग्रेविटी हमारी अर्थ को अफेक्ट करती है, तो अर्थ की ग्रेविटी भी सूरज को अफेक्ट करती है। सूरज और अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे को कोलाइड करते हुए एक पॉइंट पर दोनों की ग्रेविटेशन फोर्स कैंसिल आउट करती हैं। इसे लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ऐसे 5 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हम L1, L2, L3, L4, L5 कहते हैं। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप है, जो हमें यूनिवर्स की ऐसी सुंदर सुंदर तस्वीरें क्लिक करता है। ये L पॉइंट काफ़ी स्पेशल होता है और इन्हें स्पेशल मिशन के लिए चुना जाता है। इससे होगा क्या? अर्थ और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में कैंसिल आउट होकर आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में मदद करेंगी और L1 पोजीशन सन की ऑलमोस्ट फ्रंट रो सीट है ऑब्जर्व करने के लिए, जहां पर सूरज को 24/7 व्यू मिलता है और सोलर एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, L1 पॉइंट पर ऑर्बिट में रहने पर सबसे कम फ्यूल लगता है। और इसरो वाले तो हैं ही एफिशिएंट। जब भी पैसे बचाने की बात आती है, इसरो सबसे आगे होता है। आदित्य L1 में 7 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिन्हें हम 7 पेलोड भी कहते हैं। मिशन के नाम से ही उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पता चल जाता है। इस मिशन में सन और L1 पॉइंट को स्टडी किया जाएगा। जैसे चांद पर चंद्रयान 3 लैंड किया, वैसे सूरज पर तो लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज के सरफेस का तापमान एवरेज 5500 डिग्री होता है। मून अर्थ से 3,80,000 किलोमीटर दूर है और सूरज हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर। लेकिन आदित्य L1 को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम L1 पॉइंट तक ही जाएंगे, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि चंद्रयान 3 से 4 गुना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। लॉन्च के बाद इसकी कॉस्ट कुछ 400 करोड़ होगी। सनलाइट सन से अर्थ तक 8 मिनट में आ जाती है, लेकिन आदित्य L1 को L1 पॉइंट पहुंचने तक 4 महीने लगेंगे। जहां चंद्रयान 3 14 दिनों के लिए एक्टिव होगा, वहीं आदित्य L1 पूरे 5 साल के लिए एक्टिव रहेगा। L1 पर हम अकेले नहीं हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोहो यानी सोलर हीलियोस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। सूरज क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि चंद्रयान 3 मून पर लैंड करने जा रहा है। वो वहाँ सॉइल की स्टडी करेगा और आने वाले समय में हमें फ्यूचर ह्यूमन कॉलोनी बनाने के लिए डेटा गैदर कर सकता है। लेकिन आदित्य L1 ना ही सूरज पर लैंड करेगा और ना ही सूरज से ज़्यादा करीब जाएगा। इतनी दूर से इसरो को क्या बेनिफिट मिलेगा? आदित्य L1 मिशन काफ़ी लंबा है और इसके काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं। इनमें से 3 मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूँ। पहला मेन ऑब्जेक्टिव, आदित्य L1 सूरज की कोरोना को स्टडी करेगा। कोरोना सूरज की सबसे आउटर मोस्ट सरफेस होती है। सोलर एक्लिप्स में दिखने वाले सन के बॉर्डर को ही कोरोना लेयर कहते हैं। लेकिन ये कोरोना लेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कभी कैंपिंग की होगी तो ऑब्जर्व किया होगा कि आग से जितना दूर जाएंगे उतना ही गर्मी कम होती है। सन के कोर में उसके बीचों बीच काफ़ी न्यूक्लियर फ्यूज़न होता रहता है, वहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। लॉजिक ये कहता है कि कोर से जितना दूर जाओगे, टेम्परेचर उतना ही कम होगा। ऑन एन एवरेज सन के सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री होता है और वहीं कोरोना जो उसके सरफेस से बाहर होती है, और पता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 1 से 3 लाख डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा लॉजिक हुआ? इसे कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं और ये अभी भी एक मिस्ट्री है। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव है सोलर स्टॉर्म की स्टडी करना। सोलर स्टॉर्म होता क्या है? सोलर स्टॉर्म इम्पॉर्टेंट कॉस्मिक इवेंट होते हैं। माइनर सोलर स्टॉर्म आते रहते हैं, मगर एक मेजर सोलर स्टॉर्म अगर अर्थ पर आता है तो अर्थ की वाट लग सकती है। इसे कैरिंगन इवेंट भी कहते हैं, जो लास्ट टाइम 1859 में हुआ था। ऐसा ही एक इवेंट 2012 में जस्ट अर्थ को मिस कर गया था। सन की स्टडी करने से हमें सोलर स्टॉर्म के बारे में पता पड़ेगा
और यही काम इसरो करना चाहता है। तीसरा मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, जैसे हमें समुद्र में जाने से पहले उसके वेदर का पता कर लेना चाहिए, वैसे ही स्पेस मिशन के लिए हमें स्पेस वेदर का पता करना पड़ेगा। वैसे ही सन अर्थ से 109 गुना बड़ा है। सूरज में 13 लाख अर्थ जैसे प्लैनेट आ सकते हैं और हमारे सोलर सिस्टम का 99.86 मास ओनली सन का है, यानी बाकी सारे प्लैनेट का मास ओनली 0.14% है। हमारे सन का हमारे सोलर सिस्टम पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। फ्लेयर्स और प्लाज्मा का हमारे सोलर सिस्टम पर पड़ने वाला इम्पैक्ट पता करना हमारे फ्यूचर ट्रिप्स प्लान करने में मदद करेगा। ये मिशन इम्पोर्टेंट किस लिए है? चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग के बाद हम कैपेबल हैं किसी भी सैटेलाइट को उसके पेलोड के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत होता है और फेलियर का चांस 0, इसलिए हमसे पहले केवल यूएसए, चाइना और रशिया ने ये किया है। देखा जाए तो ये तीनों इकोनॉमिकली हमसे काफ़ी बड़े हैं और इनके कंपैरिजन में काफ़ी कम बजट में सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाना ये हमारे साइंटिस्ट को दिखाता है किसी से कम नहीं है। चंद्रयान 3 के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो देख सकते हैं। यह मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये मिशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का पहला सन फोकस्ड मिशन है। इससे पहले यूएसए का पार्कर सोलर प्रोब, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर और चाइना का ओसो लॉन्च हो चुका है। साथ ही साथ जापान, रशिया, जर्मनी, यूके ने अपने मिशन लॉन्च कर दिए हैं, यानी कि इन सभी देशों ने सन का अर्थ पर पड़ने वाला इम्पैक्ट को स्टडी करने की कोशिश की है। इंडिया पर क्लाइमेट चेंज होने का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होने वाला है क्योंकि सन सोलर मैक्सिमा यानी हाई सोलर एक्टिविटी, सन सोलर मिनिमा यानी लो सोलर एक्टिविटी से गुजरता रहता है। ये हर 11 सालों में होता रहता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी अर्थ पर होता है। सूरज ही अर्थ का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। सूरज से 180 पीटावाट्स एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, जिसमें से ओनली 30% अर्थ ऑब्जर्व करती है और 70% रिफ्लेक्ट होती है। एनर्जी को ऑब्जर्व करके हम ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि स्पेस अमीर देशों का खेल है, लेकिन विक्रम साराभाई ने इसरो को इसी विज़न के साथ एस्टेब्लिश किया था ताकि इसरो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे डे टू डे प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, जियोलॉजिकल इफेक्ट्स, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। अब हमें अपने साथ साथ दूसरी पेलेस्टियल बॉडी को भी स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा विज़न बड़ा हो चुका है और हमारा तिरंगा और भी ऊंचा हो चुका है। इससे इंडिया की ग्रोथ में भी मदद मिलेगी और ये हर इंडियन के लिए एक प्राउड की बात है। अगर आप आदित्य मिशन को ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ वैल्यू मिली है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।